ये है दिल्ली दर्पण। अगर आप सच्चे कांग्रेसी हैं तो घर बैठ के तो आप सत्ता वापसी नहीं कर सकते। ये लड़ाई कुर्बानी मांग रही है। भारत फिर से गुलाम हो चुका है। भारत के निर्णय विदेश ले रहे हैं। अगर कांग्रेस को वापस चाहते हो वो गौरवशाली इतिहास जिसने भारत को आजाद किया, तो उस कुर्बानी को याद करो जो हमारे लाखों लाख लोग जेल गए। क्या आप जेल जाने को तैयार हो? क्या आप भारत को फिर से गुलाम देखना चाहते हो? तो इस लड़ाई को लड़ना होगा। अगर आप सच्चे कांग्रेसी हैं तो घर बैठ के तो आप सत्ता वापसी नहीं कर सकते। आप सत्ता वापसी नहीं कर सकते घर बैठ के। ये लड़ाई कुर्बानी मांग रही है। भारत फिर से गुलाम हो चुका है। भारत के निर्णय विदेश ले रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री वो पूरी तरीके से गुलाम हैं, डरे हुए हैं। वो आप जैसे क्रांतिकारी लोगों को चाहते हैं। इसीलिए आज डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, मानवर कांसीराम साहब के जो वो कार्यकर्ता जिन्होंने भूखे रह के गली गली में जाकर आंदोलन खड़ा किया, लोगों में हुक्मरान बनने का सपना दिखाया, उसको साकार किया, आज समय आ गया है। आपको कितने मुश्किल से, देखिए एक चीज कह के मैं चूंकि राहुल जी को टाइम दूंगा, ज्यादातर लोगों का ध्यान उन क्रांतिकारियों पर जाता है जिन्होंने अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी से आजादी का आंदोलन के लिए कुर्बानी दी। लेकिन एक और ऐसा न्याय योद्धा है जो 3000 साल की गुलामी के खिलाफ अकेला लड़ा, और वो थे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। जीवन भर कितनी दुख तकलीफ झेली, लेकिन उसके बाद एक ही सपना, और वो संघर्ष का दिन जिसको हम संघर्ष दिवस के रूप में मनाते हैं। आपको याद है कब की बात है? 23 सितंबर 1917, जो कोलंबिया से पढ़कर आए। क्योंकि कोलंबिया जाने के लिए जिन्होंने वजीफा दिया था सियाजीराव गायकवाड़ ने, उन्होंने ये शर्त रखी थी जब अमेरिका से पढ़कर आओगे तो मेरे यहां नौकरी करनी होगी। उसी शर्त के तहत जब नौकरी करने गए तो रहने के लिए मकान नहीं, किसी ने मकान किराए पे नहीं दिया। एक पारसी धर्मशाला के मैनेजर ने झूठा लिख के, उनकी जाति झूठी लिख के उनको किराए पे दिया। लेकिन जैसे ही जातिवादी लोगों को पता लगा कि एक अछूत यहां पर रहता है, उनके सामान को निकाल के बाहर फेंक दिया, उनको जान से मारने की धमकी दी और कहा छोड़ दो बड़ोदरा को तुरंत। वो रेलवे स्टेशन गए बॉम्बे वापस जाने के लिए, ट्रेन छूट चुकी थी, अगली ट्रेन में टाइम, तब क्या करें? तो सियाजीराव गायकवाड़ जी का बनाया हुआ कमाटी बाग पहुंचे। वहां पे एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठ के रोने लगे और ये चिंतन करने लगे कि मैं विदेश से पढ़कर आया, उसके बाद भी मेरी काबिलियत की कोई कदर नहीं इस देश में, लेकिन मेरे तो करोड़ों लोग भूखे प्यासे आए दिन रोज अपमान का जीवन जीते हैं। ना पढ़ने का रास्ता है, ना आगे बढ़ने का रास्ता है। आज से 23 सितंबर 1917 से मेरे संघर्ष के जीवन की शुरुआत होती है। और वहां से संघर्ष करते हुए जहां एक तरफ अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी के खिलाफ महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल जी, मौलाना आजाद जी और उनके साथ लाखों लाख नेता उनके साथ आजादी का आंदोलन लड़े, तो वहीं 3000 साल की गुलामी से आजादी के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अकेले चंद साथियों के साथ लड़े। ना कोई खून बहाया, ना किसी की हत्या की, केवल अपने विद्युता से, अपनी कलम से हमारे हजारों साल की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ दिया। और उसके बाद जमीन पर मेहनत करते हुए मानवर कांसीराम साहब ने हमारे लोगों के स्वाभिमान को राजनीतिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी एक शक्ति के तौर पर निर्मित किया। आज समय आ गया है हमें देश की, वो जो देश को दोबारा से गुलाम बना दिया है मोदी जी ने, उस देश की आजादी की एक और लड़ाई लड़नी होगी। क्या आप तैयार हैं? तो लड़ने की तैयारी कीजिए। अब घर बैठ के नहीं, हमें और आपको सबको और अपने बड़े नेताओं को भी रात दिन एक एक गांव तक पहुंचना पड़ेगा। लेकिन एजेंडा चुनाव से सर 3 दिन पहले नहीं, अभी एजेंडा तैयार होना चाहिए ताकि उस एजेंडे को घर घर तक तो पहुंचा दे। जब एजेंडा चुनाव के टाइम पे आता तो वो जनता तक पहुंच ही नहीं पाता। आपकी सारी मेहनत, आप कितनी यात्रा निकालते हैं, कितनी कुर्बानी देते हैं, आपको 55 घंटे तक इंटरोगेट करती है ईडी सीबीआई, सारी कुर्बानी आपकी बेकार जा रही है क्योंकि हर फैसला लेट होता है, घर घर तक पहुंच ही नहीं पाता। इस बार फैसला अभी लेना होगा, एक एक घर तक पहुंचना होगा। पहले यूपी, उसके बाद पूरा देश। हम तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार।
लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।